प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 को बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको सिद्ध करने के लिए आता है हमेशा एग्जाम में। इसको जानने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। आपको ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। लेकिन अब सभी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। आप आइए लोग, सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले वास्तविक संख्या है। आइए आप जानते हैं, आप ये फॉर्मूला सिर्फ है, देखिए लो, ये सिर्फ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। इसको हम देखते हैं। आप आइए लो, सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या जानेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या है। आइए लो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम आइए लो, जिसमें परिमेय और, देखिए आपको, जिसमें परिमेय, देखिए आपको, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से जो परिवार बनता है, जो एक परिवार बनता है, परिवार बनता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। आइए लोग देखिए लो, तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या क्या सम्मिलित होती है, दोनों को इसमें भागीदारी होती है। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि देखिए, वास्तविक संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या आपको? रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर, ठीक है जी। तो इतना आप लोग जान गए हैं। आप चलते हैं, आपको वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्याएं आती है। तो वास्तविक संख्या में जानेंगे, आपको सबसे पहले जानेंगे प्रकृत संख्या के बारे में। आपको वास्तविक संख्या पहला जो होती है उसमें बोलते हैं प्रकृत संख्या बोलते हैं। आइए लोग, आपको पहला आपको प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए लो, गिनती के जितने भी अक्षर होते हैं ना, गिनती के जितने भी अंक होते हैं कि आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ये अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है जी। आइए लो, तो प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, यानी गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं जी? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। आइए लो, तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है जी। इतना आप लोग समझ गए हैं। आइए लो, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती, वो तो अनंत होता है जी। आइए लो, उसके बाद सब जानते हैं, आप प्राकृत संख्या के बाद जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे बोलते हैं, ठीक है जी। आइए, आपको दूसरा जानते हैं, आप पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किस कहते हैं? इसको बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। आइए लोग, आपको देखिए, आपको इसको बोलते हैं होल नंबर्स। आइए लो, देखिए लो, अगर प्राकृत संख्या में गिनती के जो अक्षर है इसमें 0 को सम्मिलित कर दीजिए। आपको 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ये अनंत तक जाता है। यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्या का बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है जी। यानी 0 से लेकर अनंत तक सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? तो इसमें 0 होती है और सबसे बड़ी नहीं होती है, अनंत होती है, ठीक है जी। इतना आप लोग जान गए हैं। अब चलते नेक्स्ट जानते हैं पॉप। अब आता है इसमें सम संख्या। क्या आता है जी? सम संख्या। मैं किसी भी चीज़ का परिभाषा नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसको मैं समझा दूंगा। मैं समझाने के लिए आप समझिए अच्छा से। आइए, आपको परिभाषा क्या बात होती है, परिभाषा आप देख कर बता सकते हैं। आइए लोग,
अब इसमें तीसरा जानिए आपको सम संख्या जानिए क्या जी, सम संख्या। कि सम संख्याएं किसे बोलते हैं, सम संख्याएं, सम संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है जी। हम सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो सम संख्याएं किससे बोलते हैं, ठीक है आपको। तो सम संख्या में आती है आपको 2 4 6 8 डॉट डॉट इस तरह अनंत तक, यानी वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग करने पर ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं सम संख्याएं बोलते हैं। तो आप इसका परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं, यानी वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग करने पर ये पूरी पूरी क्या विभाजित हो जाती है, 2 से भाग इसमें लग जाती है, उस हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। आप इसमें दो में अगर 2 से भाग करते हैं, देखिए आपको 2 एकम 2 डिवाइड हो गया। आप अगर आप 4 में डिवाइड करते हैं, आप 4 में 2 से, तो 2 दूना 4, देखिए यहाँ कुछ बच रहा है आपको नहीं। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाती है उसको बोलते हैं सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, क्या होती है जी, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अनंत, इसका कोई अंत नहीं होता है। हेलो, आप जानते हैं आपको विषम संख्या किसे बोलते हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। हेलो, जानते हैं आपको विषम संख्या क्या जी, चौथा जो है आपको इसको जानते हैं विषम संख्या के बारे में आपको। हेलो, विषम संख्याएं, विषम संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है जी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स बोलते हैं, ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स देखिए आपको लिख रहे हैं आपको, वैसी संख्या है, वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है, उससे क्या बोलते हैं जी, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए आपको, जैसे आपको 1 3 क्या जी, 1 3 5 7 9 11, आई लो इस तरह जाएगा अनंत तक। आई लो, वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगती हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है जी, 1 होती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है जी, 1 है, क्या है, 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं होता इसका। आई लो, इतना आप लोग जान गए। तो जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यानी 1 3 5 7 9 11 13 15, 15 के बाद 17 19, ये सब क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब इतना तो आप लोग जान गए हैं। अब जानेंगे भाज्य संख्या। अब जानते हैं आपको, देख लो, अब आप जानते हैं आपको भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, भाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको परिभाषा नहीं लिखूंगा, मैं परिभाषा आपको बोल दूंगा, आप लिख सकते हो उस तरह। आइए लो, तो आप सुनकर भी उसको लिख सकते हैं, आप समझ कर भी लिख सकते हैं। आइए लो, परिभाषा क्या होता है, परिभाषा अपने मन से लिखाया था, उसको समझ कर क्या बोला गया है उसमें। तो भाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं जी, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स यानी भाज्य संख्या। अगर आपको दिक्कत होती होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको परिभाषा भी लिख दूंगा, ऐसा कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं। आई लो, भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या में आती है 2, नहीं, भाज्य संख्या में आती है 4। क्या आती है जी, 4 4 6 8 10 12 डॉट डॉट अनंत तक। आई लो, देखिए लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे बड़ी अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं होता है। सबसे बड़ी संख्या होता ही नहीं है, अनंत होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब भाज्य संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग लग जाती है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए आपको, अगर आप यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 में देखिए तो इसमें क्या क्या चीज से भाग लग रहा है। सबसे पहले इसमें 1 से भाग लगेगा, अपने आप से भाग लगेगा, और इसमें 2 से भी भाग लग जा रहा है। अरे लोग, यहाँ पर 8 आप लिखते हैं तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसमें 1 से भाग लग रहा है, अपने आप से भाग लग रहा है, और एक संख्या 2 से भी भाग लग रहा है इसमें, और इसमें 4 से भी भाग लग जाता है।
देखिए लोग, तो वैसी संख्या है जिसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भी भाग लग जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है जी, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स। अब चलते आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। आपको जानते हैं आपको अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, तो अभाज्य संख्या में इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। आई लो, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं किससे बोलते हैं? ठीक है जी, तो अभाज्य संख्या में देखिए आपको, यानी इसमें बोलते हैं, देखिए क्या हो गया आपको, 2, 3, 5, 7, 9 अनंत तक इस तरह जाएगा। ठीक है जी, आई लो, यानी कि देख लो, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7 जो 9 है, ये ऐसी संख्याएं होती है। देखिए आपको, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसमें 2 होती है। क्या होती है जी? 2 होती है। देखिए आपको, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बहुत आपको पूछा जाता है, बहुत आपसे पूछते भी हैं, और आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपको? छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 होती है। यानी अभाज्य संख्या आप कहते हैं किसको, उसको जानिए आपको। ये आपको 2 में आप देखिए, तो इसमें किससे किससे भाग लग रहा है बताइए तो। सबसे पहले 1 से और 2 से, यानी कि यहाँ पर 3 में आपको 3 में भाग करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इसमें क्या आपको 1 और क्या आपको और 3, यहाँ 5 में भाग करते हैं, क्या आपको 1 और 5। यानी वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा, देखिए आपको, एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगती है, उसमें उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए आपको, तो जो है इसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया आपको? अभाज्य संख्या हो गया आपको। आइए आपको, यहाँ पे जो 5 है, 5 में एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब चलते आप जानते हैं आपको सभाज्य संख्या, जिसको आपको इस प्रश्नावली में 10th क्लास की प्रश्नावली 1.3 में आपको पढ़ना है। अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम जानते हैं आपको सभाज्य संख्या। ये लो, सह अभाज्य क्या आपको संख्या किसे बोलते हैं? सअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर से बोलते हैं। क्या आपको को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी, आइए लोग, तो सबसे पहले सअभाज्य संख्याएं किससे बोलते हैं? तो मैं परिभाषा आपको नहीं बताऊंगा, पर मैं परिभाषा बोल दूंगा, आप लिख लेंगे। आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप देखिए आपको, क्योंकि अधिक समझता लगेगा। आइए लोग आपको, और आप यहाँ आपको समझा दूंगा, आप उसको सुनकर लिख सकते हैं। आइए लोग, देखिए आपको अगर लिखते हैं आपको 1 और 2, समझिए आपको 2 और 3, 3 और क्या आपको 4, फिर सही लोग आपको लिखिए आपको 4 और 5। देखिए लोग, इसमें वैसी दो संख्या है, देखिए आप सुनिए बढ़िया से, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा क्या हो, एक हो, यानी कि HCF क्या हो जी, एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए लोग, हम अगर 1 से मौसा करते हैं 2 में, तो 1 से 2 मर्त में आपको भाग लगेगा आपको, तो इसका मौसा कितना होता है? तो 1 आ गया इसका HCF, यानी कि मौसा HCF। HCF यानी क्या बोलते हैं? इसको मौसा बोलता है, नहीं इसका HCF क्या होता है? तो सबको 1 आ रहा है। आइए लोग, अगर 2 से आप भाग करते हैं, आप देखिए लोग, इसमें 3 में मौसा करते हैं, 3 में इसका HCF, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा। अब 1 से भाग करेंगे 2, तो 1 दूना यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है जी, आइए लोग, इसका मौसा कितना है बताइए तो? मौसा, इसका मौसा आ गया कितना जी? 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का मौसा क्या हो जी? 1 होता है। क्या जी? क्या होता है? 1 होता है। उसका बोलते हैं सअभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए लोग, यहाँ पर 4 और 5 में करते हैं आपको, अगर 4 से हम 5 में मौसा करते हैं यहाँ पर, 4 एकम 4 बचेगा यहाँ पर 1। अगर 1 से भाग करते हैं 4 में, तो 1 का पड़ा पड़ेगा यहाँ पर 4 मत में, तो 4 आएगा आपको, यहाँ पर भी 4 आएगा। देखिए लोग, यहाँ पर इसका मौसा क्या होता है? तो 4 और 5 का मौसा कितना है आपको? 1 आ गया। कितना है जी? 1 आ गया।
यानी इसका मौसा आ गया कितना जी, 1। मौसा आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए लोग, तो इसका परिभाषा ये होगा कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का मौसा करने पर क्या आवे, 1 आवे, उसको क्या बोलते हैं जी, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आशा कि इतना आप लोग समझ गए हैं और इसको आपको पर्सनली 1.3 में आपको पढ़ना है। अब वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।